बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोरोना वायरस के लिहाज से दुनिया भर के ममालिक में मरने वालों की तादाद जो है वो हैरानकुन हद तक लोगों को परेशान कर रही है। 1 लाख से ज़्यादा लोग इस पर फौत हो चुके हैं। मुख्तलिफ ममालिक इस सिलसिले में बहुत परेशान हैं। इस तमाम मसाइल में दुनिया का वाहिद एक मुल्क ऐसा है जहाँ पे कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद तो 1,25,000 को अबूर कर रही है, लेकिन उन्होंने अपना डेथ रेट जो है वो बड़े अच्छे तरीके से कंट्रोल किया हुआ है। कोरोना वायरस से मरने वालों का जो डेथ रेट चीन में 2 से 3% के दरमियान था, वो इटली और स्पेन में आते हुए 10 से 12% तक पहुंच गया। लेकिन वाहिद मुल्क जर्मनी एक ऐसा है जिसने अभी तक भी इसको 1 से 1.5% के दरमियान में रोका हुआ है। अभी एक्टिव केस जारी हैं। अभी इसके बारे में बताया तो नहीं जा सकता कि मुस्तकबिल की क्या सूरत हाल होगी, लेकिन अभी तक जर्मनी एक पूरी दुनिया के लिए मॉडल बना हुआ है और सब वक्त हैरत में पड़े हुए हैं। आज इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वजह है कि जर्मनी जो है उसने इस तरीके से इस चीज़ को हैंडल किया है। लेकिन आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन पे क्लिक कर दें ताकि आपको हमारी वीडियोस मिलती रहें। कोरोना वायरस का पहला केस जर्मनी में 19 जनवरी को आया, जब एक शंघाई से आने वाली खातून अपने जर्मन पार्टनर के साथ बिजनेस विजिट पे आई। उसको फौरन लोकेट कर लिया गया, आइसोलेट कर दिया गया और जिन लोगों से वो मिली उनको भी टेस्ट शुरू कर दिए गए। दुनिया में मगरबी ममालिक में और यूरोप में सबसे पहली खातून एंजेला मेर्केल थी जो टीवी पर आई उस वक्त जब 100 से ज्यादा बच्चे जर्मनी के ऑस्ट्रिया और त्रेंतो शहर इटली में गए हुए थे स्की के लिए, और जब वो वापस आए तो वो कोरोना पॉजिटिव थे। इस पर पूरे मुल्क का तमाम महकमे जो है वो अलर्ट हो गए। एंजेला मेर्केल ने कहा कि अगर ये कोरोना वायरस जर्मनी में 70% लोगों को इफेक्ट करेगा, ये डरा कर उसने नौजवानों को बताया कि अगर इन 70% में 1% भी इंटेंसिव केयर में चला जाता है या मर जाते हैं तो इसका मतलब है कि 500,000 से 1 मिलियन लोग तक मर जाएंगे। इससे पूरी कम्युनिटी जो है वो एक हाई अलर्ट में हो गई। तमाम शोबे जो है वो हाई अलर्ट में शुरू हो गए। जर्मनी जो है वो उसने जो सबसे अहम काम किया, उसने फौरन टेस्टिंग पर जोर दिया और हर उस शख्स को ट्रेस किया जिसमें ये पॉजिटिव था और जिन जिन लोगों से वो मिलता रहा और उस सारी चेन को ट्रेस किया। जर्मनी इस लिहाज से पूरी दुनिया में हैरानकुन उसने काम किया कि वो एक हफ्ते में 5 लाख लोगों को चेक कर रहा है। 4 अप्रैल की डेट को जर्मनी ने 1,17,000 लोगों को टेस्ट किया और जर्मनी की सबसे बड़ी खसूसियत यह है कि वो हर उस शख्स को जाके टेस्ट करते हैं जिसको माइल्ड सी भी, हल्की सी भी कोई कोरोना पॉजिटिव की चीज आती है तो वो उसको जाके टेस्ट करना शुरू कर देते हैं। इटली में 2-3 हजार तक का एवरेज रही। यूके बर्तानिया में 3-4 से शुरू होकर ज्यादा से ज्यादा 10,000 पर डे के हिसाब से जो है वो एवरेज रही टेस्ट करने की, लेकिन जर्मनी 1 लाख तक पहुंच गया और अब जर्मनी डॉक्टरों का दावा है कि वो कम से कम 2 से 3 लाख लोगों को पर डे के हिसाब से टेस्ट किया करेंगे। इसकी दूसरी बड़ी वजह यह है कि जर्मनी जो है वो पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा खर्च करता है अपने शहरियों पर। 11% के हिसाब से जो है वो खर्च करता है। एक शहरी जो है उसके लिए वो तकरीबन 3 से 4 हजार यूरो पर फी कस के हिसाब से खर्च करता है। जर्मन डॉक्टर्स का कहना है कि उनके पास जो बेड्स हैं, जो आईसीयू यूनिट हैं, वो कनाडा से 3 गुना ज्यादा हैं। 1 लाख शहरियों के लिए तकरीबन 34 आईसीयू हैं, जबकि अगर आप इटली और स्पेन का मुआवजा करें तो 1 लाख लोगों के लिए सिर्फ 8 आईसीयू हैं। तो इसका फायदा यह हुआ कि जर्मनी न सिर्फ अपने शहरियों की हेल्प कर रहा था बल्कि वो इटली, फ्रांस के लोगों को भी दावत दे रहा था कि अगर आपके पास गुंजाइश नहीं है तो मरीज हमारे पास भेज रहे हैं, और इटली और फ्रांस ने अपने मरीज जो है वो जर्मनी में भेजे भी। अब कुछ और फैक्टर थे जो इटली से जर्मनी को मुमताज करते थे। जैसे इटली वाले जो हैं वो उसकी ओल्ड एज लोग बहुत ज्यादा थे। उनका जो एवरेज एज निकाली उन्होंने, वो पहले 70 की एज चल रही थी, बाद में 63 की एज चली, जबकि जर्मनी में जो बीमार होने वाले बच्चे थे वो सिर्फ 19 से 52 साल के दरमियान में थे। इस वजह से भी एक रिकॉर्ड बनी उनकी जो डेथ रेट कम आने की जो है वो वजह एक ये भी बनी।
जर्मनी का फैमिली सिस्टम दूसरे यूरोप से बिल्कुल मुख्तलिफ है। उनके बच्चे जो हैं वो अपने घरों में रहते हैं, वालिदैन अपने घरों में रहते हैं, तो इस वजह से जो ओल्ड लोग हैं उनको वो बचाने में कामयाब हो सके। इटली का कल्चर थोड़ा पाकिस्तान से मिलता है, वो सारा फैमिली सिस्टम है, तो वो इस वजह से भी स्प्रेड करने का बायस बने। और जो सबसे अहम चीज है वो सियासी सिस्टम है जर्मनी का। जर्मनी की जो कोऑर्डिनेशन है हुकूमत की, डॉक्टर्स की, और वो सारे मिलकर एक मौजू पर जब काम करते हैं तो वो सारे मुल्क में एक अच्छा रिजल्ट लेकर आते हैं। जबकि दीगर ममालिक में पहले तो ये बहस जारी रही कि ये हमारे मुल्क का है ही नहीं, फिर ये बहस जारी रही कि इसको इम्यूनिटी क्रिएट करें, फिर ये बहस जारी रही कि ये साजिश है। तो इस सिलसिले में जो है वो टाइम जाया होता है। जर्मनी से हमें क्या सीखना चाहिए? हमारे ख्याल में जर्मनी से आम शहरी को नहीं बल्कि हुकूमतों को सीखना चाहिए कि जो भी हुकूमतें टेस्ट पर ज्यादा जोर देती हैं, जो भी हुकूमतें अपने शहरियों के ऊपर फीकस आमदनी के हिसाब से ज्यादा खर्च करती हैं, और जिन हुकूमतों में सियासी तौर पर आपस में कोऑर्डिनेशन होता है अदारों के साथ, वो बड़े अच्छे तरीके से रिजल्ट लेकर आ सकते हैं। बतौर शहरी हमें क्या सीखना चाहिए? बतौर शहरी हमें यह सीखना चाहिए कि जब भी किसी किस्म की कोई इस तरह की हुकूमत की तरफ से वार्निंग आए तो हमें फौरन जो उनकी हदायत हैं उन पर अमल करना चाहिए। हमारे बहुत से ऐसे ममालिक हैं, जैसे पाकिस्तान में सिंध की जो रेशा है वो 200 से 300 लोगों की एक दिन के हिसाब से अगर टेस्ट होता है तो हम उसका मुकाबला जर्मनी से नहीं कर सकेंगे, जो 2 लाख से 3 लाख लोगों के दरमियान जो है वो टेस्ट करने जा रहा है। तो हमें ये चाहिए कि हम हुकूमत की मदद करें और अपने अपने घरों में बैठकर जो उनकी गाइडलाइन है उसको पूरा करें, गैदरिंग में ना जाएं, हाथ धोने की कोशिश करें, और अगर सिम्टम्स हो तो अपने आप को सेल्फ आइसोलेट करें ताकि दूसरे लोगों तक ये ना पहुंचा सके। बहुत शुक्रिया, फिर कभी आइंदा किसी अगली वीडियो में बात होगी।